नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अभिक पार्थ यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम लाते हैं ऐसी किताबों के सारांश जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। आज हम एक नई ऑडियो बुक सीरीज शुरू कर रहे हैं, यू आर सो मनी, लाइव रिच इवन व्हेन यू आर नॉट। यह किताब लिखी है मशहूर फाइनेंशियल एक्सपर्ट फरनूश तुराबी ने। यह उन लोगों के लिए है जो कमाई तो कम करते हैं लेकिन जिंदगी में स्टाइल और खुशी से जीना चाहते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे स्मार्ट तरीके से पैसे खर्च करके और फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर। हमारी ऑडियो बुक सीरीज यू आर सो मनी, लाइव रिच इवन व्हेन यू आर नॉट के 9वें अध्याय में आपका स्वागत है। आज का विषय है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू, यानी अपने पैसे को सही तरीके से निवेश कर उसे आपके लिए काम पर लगाना। यह अध्याय हमें समझाता है कि निवेश करने से हमारी वित्तीय यात्रा कैसे तेजी से आगे बढ़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे सही तरीके से निवेश करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। फरनूश तुराबी इस अध्याय में बताती हैं कि हमें अपने पैसे को काम पर लगाना चाहिए ताकि हम कमाई का एक स्थिर और दीर्घकालिक स्रोत बना सकें। इस अध्याय में हम 3 मुख्य बातें सीखेंगे। स्टेप 1, निवेश के मूलभूत नियम समझें। निवेश करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें समझनी चाहिए। लक्ष्य तय करें, निवेश का उद्देश्य क्या है? रिटायरमेंट, घर खरीदना या बच्चों की शिक्षा? समय सीमा, कितने समय के लिए निवेश करना है? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म? जोखिम सहने की क्षमता, क्या आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं या स्टेबल ग्रोथ पसंद करते हैं? टिप, हमेशा विविधता, डाइवर्सिफिकेशन को अपनाएं। अपने पैसे को एक ही जगह न लगाएं। स्टेप 2, सही निवेश साधन चुनें। फरनूश हमें कुछ लोकप्रिय निवेश विकल्पों के बारे में बताती हैं। स्टॉक्स, उच्च रिटर्न के लिए लेकिन जोखिम भी अधिक। म्यूचुअल फंड्स, कम जोखिम के साथ बेहतर प्रबंधन। फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स, स्थिर और सुरक्षित रिटर्न के लिए। रियल एस्टेट, दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण के लिए। क्रिप्टोकरेंसी, नई संभावनाओं के लिए लेकिन अत्यधिक जोखिम। उदाहरण, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स बेहतर हो सकते हैं। अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए तो फिक्स्ड डिपॉजिट चुनें। स्टेप 3, नियमितता और धैर्य बनाए रखें। फरनूश बताती हैं कि निवेश एक मैराथन की तरह है, न कि स्प्रिंट की तरह। नियमित रूप से निवेश करते रहें, चाहे वह छोटी राशि ही क्यों न हो। बाजार की अस्थिरता से डरे नहीं, समय के साथ अच्छे निवेश फल देते हैं। टिप, सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करना नियमितता बनाए रखने का एक शानदार तरीका है। कई लोग सोचते हैं कि निवेश केवल अमीरों के लिए है, लेकिन फरनूश बताती हैं कि छोटी छोटी राशियों से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। निवेश करने से पहले अपने लक्ष्य और जोखिम क्षमता को समझें। सही साधन चुनें और अपने पोर्टफोलियो को विविध बनाएं। धैर्य और नियमितता बनाए रखें ताकि समय के साथ आपका पैसा बढ़ सके। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि कैसे स्मार्ट निवेश करके अपने पैसे को हमारे लिए काम पर लगाया जाए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपनी फाइनेंशियल आजादी को बनाए रखते हुए एक शानदार जीवन जिया जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद और याद रखें, सही निवेश से आपके सपने सच हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर। हमारी ऑडियो बुक सीरीज यू आर सो मनी, लाइव रिच इवन व्हेन यू आर नॉट के 10वें अध्याय में आपका स्वागत है।
आज हम बात करेंगे लिविंग द लाइफ, बैलेंसिंग एंजॉयमेंट एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी अपने जीवन का आनंद लेते हुए फाइनेंशियल अनुशासन बनाए रखने के तरीके। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, फारनूश तुराबी का मानना है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी जिंदगी का आनंद लेना छोड़ दें, बल्कि यह एक संतुलन बनाने के बारे में है जहां आप भविष्य के लिए बचत करें लेकिन वर्तमान में भी खुश रहें। इस अध्याय में हम 3 मुख्य बातें सीखेंगे। स्टेप 1, अपने फन बजट को परिभाषित करें। जीवन का आनंद लेना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बचत और निवेश करना। अपनी मासिक आय का एक हिस्सा, जैसे 10 से 15%, फन एक्टिविटीज के लिए अलग रखें। यह पैसे आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने, मूवी देखने या शौक पूरा करने में खर्च कर सकते हैं। टिप: इस बजट को फिक्स करें ताकि आप ओवर स्पेंडिंग से बच सकें। स्टेप 2, एक्सपेंसिव चॉइसेस को प्रायोरिटाइज करें। अगर आप किसी बड़े अनुभव या चीज पर खर्च करना चाहते हैं तो उसे अपनी प्राथमिकताओं में रखें। उदाहरण के लिए, अगर आपको ट्रैवल पसंद है तो इसके लिए पहले से बचत शुरू करें। जरूरी नहीं कि हर छोटी चीज पर खर्च करें। उदाहरण: हर महीने छोटी छोटी बचत करके आप अपने ड्रीम वेकेशन को फंड कर सकते हैं। स्टेप 3, एंजॉयमेंट को गिल्ट फ्री बनाएं। फारनूश कहती हैं कि अगर आपने अपनी बचत और निवेश की योजना बना ली है तो खुद पर खर्च करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खर्च करते समय यह ध्यान रखें कि यह आपकी वित्तीय योजना को नुकसान न पहुंचाए। आनंद लेना आपकी मेहनत का फल है, इसे अपराधबोध के बिना अनुभव करें। टिप: अपनी बड़ी खरीदारी को रेटिंग सिस्टम से आके 1 से 10 के स्केल पर उसकी जरूरत और खुशी को तौलें। अक्सर लोग मानते हैं कि आर्थिक अनुशासन का मतलब जीवन का आनंद छोड़ देना है, लेकिन फारनूश बताती हैं कि सही योजना के साथ आप दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। अपनी आय का एक हिस्सा मनोरंजन के लिए रखें, लेकिन इसे फिक्स बजट में सीमित करें। अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता दें और लंबे समय तक आनंद लेने के लिए पहले से योजना बनाएं। अपनी मेहनत का आनंद अपराधबोध के बिना लें। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि कैसे अपने जीवन का आनंद लेते हुए फाइनेंशियल अनुशासन बनाए रखें। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह आपकी मानसिकता और आदतें आपकी वित्तीय सफलता को प्रभावित करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद और याद रखें, जीवन को जीने के लिए कमाएं, न कि केवल बचाने के लिए।